महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी में बगावत देखने को मिली जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सह-प्रभारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फैसले को पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने चुनौती दे दी। पूर्व सांसद कल यानी मंगलवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बोरीवली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके नामांकन का काफी ज्यादा विरोध भी हुआ। बता दें कि इस बार हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गोपाल शेट्टी का टिकट काट दिया था। मुंबई नॉर्थ से उनकी जगह बीजेपी ने पीयूष गोयल को मैदान में उतारा था और वो जीत गए थे। आपको बता दें कि बोरीवली विधानसभा सीट से बीजेपी ने संजय उपाध्याय को मैदान में उतारने का फैसला किया है। इससे गोपाल शेट्टी बेहद नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं, मुझे टिकट नहीं मिला, इसकी लड़ाई नहीं है। मैंने टिकट मांगा ही नहीं है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरा नाम सुझाया है। जरा सुनिए गोपाल शेट्टी ने आगे क्या कुछ कहा। नहीं, मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे टिकट नहीं मिला, इसका ही लड़ाई नहीं है। मैंने टिकट मांगा ही नहीं है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरा नाम सुझाया। पार्टी के ऊपर के फोरम पर भी मेरा नाम चला, ये वास्तविकता है। लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला, इसलिए लड़ाई नहीं है। मुद्दा यहाँ पर बोरीवली के लोकल कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट मिलना चाहिए, ये मुद्दा है। और ये बार बार हो रहा है, इसलिए बोरीवली के बहुत सारे नगरजनों ने मुझे ये कहा कि गोपाल भाई, हमने 35 साल आपको साथ दिया, आपने इस बार हमारा साथ देना चाहिए। अगर आप जैसा व्यक्ति भी ये लड़ाई नहीं लड़ेगा तो आने वाला 50 साल कोई इस प्रकार की लड़ाई लड़ेगा नहीं। ये सामान्य बोरीवली का मतदाता सोचता है, तो उसमें ग्रेविटी कितनी है ये हमको समझना पड़ेगा। और इसलिए मैंने भी इतना गंभीरता से नहीं लिया था कि भाई विनोद तिवारी आए लड़े जीते, सुनील राणे आए लड़े जीते, पीयूष गोयल जी को मोदी जी ने कहा लड़ाया जिताया हो गया। लेकिन अब चौथी बार भी जब वही हुआ तो फिर एकदम बात चौकट के बाहर गई है, ऐसा मुझे कहना पड़ेगा। नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं कि मैं किसी को जिता के लाता हूँ, बिल्कुल नहीं। बोरीवली का एक अपना कल्चर है। बोरीवली है भारतीय जनता पार्टी का एक मतदार संघ के रूप में विकसित हुआ है। अब बोरीवली में लोगों को ऐसा लगता है वह बोरीवली गढ़ बन गया, ऐसा नहीं है। मैं 92 में लड़ा तो कांग्रेस के सुशीला रंबे के सामने लड़कर मैं जीतकर मैं नगर सेवक बना। फिर उसके बाद में 2 बार मैं जीता। 2004 में जब विधानसभा मुझे लड़ने के लिए कहा गया तब हेमेंद्र भाई सामने लड़ गए, फिर मैं जीता और मैं 2 बार विधायक बना। 2014 में जब सांसद लड़ने के लिए कहा तब भी 2 बार कांग्रेस, एक बार गोविंदा और एक बार संजय निरुपम जीते थे। उनके सामने लड़कर जीतकर मैं सांसद बना। एक नगर सेवक का, एक विधायक के हमने 2 बनाया। मैं आने के बाद में 4 हो गए। 12 नगर सेवक थे, उसको 24 तक पहुंचाने का काम पार्टी के सारे लोगों ने मिलकर किया। इसलिए इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट है। पार्टी की पॉलिसी, पार्टी के प्रोग्राम, देवेंद्र फडणवीस जी हमारे नेता, उन्होंने महाराष्ट्र में जिस प्रकार का काम किया, सारा सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। 2014 में मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को एक नया दिशा दिया, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन थोड़ा सा तो हमारा भी तो कुछ तो है ना, थोड़ा सा तो है। और मैं मेरे लिए कहाँ मांग रहा हूँ कुछ, मैंने मेरे लिए कहाँ मांगा। मैं तो 2024 का चुनाव होने के बाद एक दिन भी घर पर ना बैठते हुए मैं आज भी काम कर रहा हूँ। मैं आज सवेरे मनीषा ताई चौधरी जी, प्रकाश सुर्वे जी, योगेश सागर जी, विनोद सेलार जी, इन चारों लोगों का फॉर्म भरने का काम आज दोपहर को 2 बजे तक 3 बजे तक हम लोगों ने किया। 3 बजे तक हम लोगों ने किया। और उसके बाद में जब टीवी में फ्लैश हो गया कि बोरीवली का टिकट संजय उपाध्याय जी को दिया, तो सारे कार्यकर्ताओं का मैसेज का हो भावना मुझ तक पहुंची। और अभी मेरे घर के सामने सब आकर धरने पे बैठने का उन्होंने तय किया। सारे लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हमने कल अपक्ष फॉर्म भरना चाहिए और इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो बात की बात है। अभी तो कल तो फॉर्म भरने का और इस लड़ाई को लड़ने का तय किया है। जिताना हारना है तो पब्लिक के हाथ में होता है, वो हमको नहीं। एक वो चीज़ थोड़ा है कि महंगा सस्ता खरीद लिया। ये चुनाव है, चुनाव में तो जनता माई बाप होती है, मतदाता माई बाप होता है, वो तय करेगा। लेकिन जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर मैं लोगों के सामने जाऊंगा। उनको लगता है भाई सही सचमुच में अन्याय हुआ है तो वो काम करेंगे अपना। उनकी भी तो कुछ जवाबदारी है ना। लोगों ने अभी मुझे ये कहा कि आप ये लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आने वाले 50 साल कोई नहीं लड़ेगा, तो मैं उसके लिए तैयार हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है कि मैं किसी को जिता कर लाता हूं। बोरीवली का अपना एक कल्चर है। ये भारतीय जनता पार्टी के मतदार संघ के रूप में विकसित हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है कि बोरीवली गढ़ बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।